सुबह उठकर मैंने देखा कि मैंने रात को कुछ लगाया था अपने फेस पर जो कि गायब हो चुका है। तो आपके जितने भी डाउट है एक्ने पिंपल पैच और एक्ने पिंपल जेल दोनों को लेकर, वो सारी चीजें जो है वो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्ने पिंपल पैच और एक्ने क्लियरिंग स्पॉट जेल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम एक्ने स्पॉट जेल परचेज करें या एक्ने स्पॉट पैच परचेज करें। तो इस वीडियो में ये सारी बातें आपकी जो है वो क्लियर होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी सारी क्वेरीज आई थी कि एक्ने स्पॉट पैच और एक्ने स्पॉट जेल दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो वैसे तो ये दोनों का काम जो है वो समवॉट सिमिलर ही होता है। दोनों का रिजल्ट दिखाने का प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। दोनों ही प्रोडक्ट है वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप होता है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को जो है वो एक्ने पिंपल की काफी ज्यादा शिकायत होती है। तो यहाँ पर मेरे पास है प्लम का ग्रीन टी क्लियर स्पॉटलाइट जेल, और ये मैं लगभग 1 साल से यूज कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में काफी सारे एक्ने स्पॉट जेल है, आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी एक्ने स्पॉट जेल जो है वो यूज कर सकते हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल लाइट वेट है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, और आप इसे डायरेक्टली अपने एक्ने पर एज अ स्पॉट, एज अ ड्रॉप जो है वो लगा सकते हो। इस प्रोडक्ट में ग्रीन टी के साथ साथ सैलिसिलिक एसिड भी ऐड किया हुआ है, और हम सबको पता है कि सैलिसिलिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग BHA का फॉर्म होता है जो कि हमारे एक्ने को हील करने के लिए, हमारे एक्नेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इस तरह के क्लियर स्पॉट जेल जो होते हैं इसको आप सिर्फ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में ही कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम एक्ने पिंपल पैच की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक पैकेट आता है जिसमें आपको स्टिक ऑन पैच मिल जाएंगे, और इसमें जो पैच आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड पैच होता है और एक हाइड्रोकोलोइड पैचेस होते हैं। के पैच जो है वो यूज किए हैं। पास ये जो है वो सो ट्रू का हाइड्रोकोलोइड पैच है, और इसका भी मैं शॉर्ट रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयरिंग टू सैलिसिलिक एसिड बेस्ड पैच, ये वाला जो हाइड्रोकोलोइड पैच होता है वो बहुत अच्छे से हमारा जो एक्टिव पिंपल होता है उसको जड़ से निकाल देता है। ये मैंने अपने रिव्यू में जो है वो बहुत क्लियरली रिजल्ट शो किया है। नायका का जो स्पॉट करेक्टिंग पैच है वो भी यूज किया है, लेकिन वो मुझे कंपेयरिंग टू दिस ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सीबम जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से काफी सारे पैच जो होते हैं वो ऑयल के कांटेक्ट में आते ही हमारी स्किन से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। पैच के साथ मैंने ऐसा प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं किया है। एक्ने पिंपल पैच में आपको सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोकोलोइड एसिड, इनके साथ साथ सूदिंग इंग्रेडिएंट जो कि है नीम और एलोवेरा वो भी मिल जाएगा, जो कि हमारे एक्ने को हील करने के साथ साथ हमारे एक्ने को जो है वो इन्फ्लेमेशन से सूद करेगा, काम करेगा। अगर बात करें एक्ने पिंपल पैच की तो आप इसे डे और नाइट दोनों ही टाइम पर अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे तो अभी तक मैंने 3 पिंपल पैच जो है वो यूज किए हैं, और उन पर क्लियरली मेंशन होता है कि आप इसे मेकअप के अंडर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने भी इसे मेकअप के अंदर अप्लाई कर देखा है, बट ये जो है वो बहुत ही अलग अलग से लगता है। जैसे अगर हमने पैच यहाँ पर अप्लाई किया है, हम इस पर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो फाउंडेशन और पैच जो है वो क्लियरली विजिबल होता है कि आपने अपने फेस पर कुछ अलग से लगाया हुआ है। तो मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करती हूँ मेकअप के अंडर इसे यूज करना। अगर आपको एक पस वाला एक्ने या पिंपल है और आप इसे 2 से 3 दिन रेगुलरली अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करोगे, अपने स्पॉट पर क्लियरली अप्लाई करोगे, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो एक्ने को है बहुत अच्छे से सुखा देता है, उसके पस को जो है वो कंप्रेस कर सुखा देता है एक्ने को, और विद इन 2 to 3 डेज आपका एक्ने जो है वो स्पॉटलेसली अपनी जगह से जो है वो हील हो जाएगा और निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी इस तरह से ब्लैक डॉट या ब्लैक पैच नहीं होगा। बस आपको एक चीज का क्लियरली ध्यान रखना है कि अगर आप एक्ने स्पॉट जेल अप्लाई कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट मॉर्निंग, वैसे तो हमारी स्किन केयर रूटीन में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि सनस्क्रीन कोई भी स्किप नहीं करता, लेकिन जब भी आप अपने फेस पर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, आप उसको नेक्स्ट मॉर्निंग सन से प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा वाला SPF वाला सनस्क्रीन आपको डेफिनेटली अप्लाई करना ही है। दूसरी तरफ अगर एक्ने पिंपल पैच की बात करें तो किसी किसी को एक्ने कभी होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं।
हैं। हम में से बहुत से लोगों को जब भी एक्ने होता है बार बार हमारा हाथ उसी एक्ने पर जाएगा। लेकिन एक्ने पिंपल पैच अगर आपको पेनफुल एक्ने है या सिर्फ एक्ने भी है, आप उसको एक्ने पिंपल पैच से कवर कर दो, आपको दूसरी जगह फेस पर इन्फेक्शन लगने का भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस तरह के पैच जब भी करेंगे हमारे एक्ने पर अप्लाई करेंगे और जब हम उसे रिमूव करेंगे, पहली बात तो वो हमारे फेस पर टिकेगा तब तक। अगर टिक गया और हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारा जो एक्ने है वो पूरी तरह से नहीं निकलेगा। जैसे एक्ने स्पॉट जेल को अप्लाई कर कर एक्ने पूरा क्लियरली निकल जाता है हमारे फेस से, वैसे पूरा एक्ने नहीं निकलेगा। जस्ट उसके ऊपर का जो लेयर है जिसमें अगर पस है या सिंपल लेयर है वो ये एक्ने पिंपल पैच जो है वो निकाल देगा। और ये पर्सनली मुझे प्रिफरेबल नहीं लगता है, क्योंकि आप जस्ट अपने एक्ने को प्रोटेक्ट कर रहे हो और उसकी जो ऊपर की लेयर है वही निकलेगी, पूरा एक्ने हील नहीं होगा और उस एक्ने पर फिर बार बार पपड़ी आती रहेगी। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर 2 एक्ने थे जिसको मैंने एक्ने स्पॉट पैच से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी मेरा जो एक्ने है वो उपसा हुआ है और प्रॉपरली जो है वो निकला नहीं है। मैंने दोनों ही प्रोडक्ट अपने एक्ने को क्योर करने के लिए यूज किए हैं, तो यहाँ पर मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप ऑप्शनल केसेस में ही एक्ने पिंपल पैच का यूज किया करो। आप इसे डेफिनेटली अगर आपको पेनफुल एक्ने है और आपको बार बार एक्ने इरिटेट कर रहा है तो आप अपने एक्ने पर ये अप्लाई कर सकते हो। और लॉन्ग टाइम और बेटर रिजल्ट के लिए आप एक्ने स्पॉट जेल का ही यूज करो, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयरिंग टू एक्ने स्पॉट पैच। अगर मेरे नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर एक्ने स्पॉट जेल की बात करें हम तो प्लम का ग्रीन टी एक्ने स्पॉट जेल जो है वो काफी ज्यादा बेटर है और बहुत अच्छे से हमारी जो प्रॉब्लम है टारगेटेड प्रॉब्लम उस पर वर्क करता है। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप परचेज करना चाहते हो एक अच्छा सा स्पॉट करेक्टिंग जेल तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को एक ट्राई दे सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं इसके। और सो फार मैंने 3 एक्ने पिंपल पैच यूज किए हैं और तीनों में से सबसे बेस्ट ये सो ट्रू का एक्ने पिंपल पैच है और आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हो। अमेजोन में ये एक बेस्ट सेलर है और ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू है। मैंने एक नायका का यूज किया है और एक मैंने अर्बन योग का यूज किया है। अर्बन योग का बहुत ज्यादा थिक है और नायका का बहुत ज्यादा थिन है और दोनों ही जो है वो एक्ने पिंपल पर लगाने के थोड़े टाइम के बाद ही अपने आप निकल जाते हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई अच्छा सा एक्ने पिंपल पैच जो कि आप एक ऑप्शन में रख सकते हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये कंपैरिजन वीडियो / रिव्यू वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।